हेलो दोस्तों, आज मैं 2024 में रिलीज हुई अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर मूवी द डेलिवरेंस को एक्सप्लेन करूंगी। इसकी IMDb रेटिंग है 5.1 आउट ऑफ 10। ये मूवी एक रियल लाइफ इवेंट पे बेस्ड है, तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। तो कहानी की शुरुआत होती है एबनी जैक्सन को दिखाते हुए, जो कि अपने 3 बच्चों और अपनी माँ के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुई थी। एबनी के 3 बच्चों में एक बेटी और 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम नेट था, बेटी का नाम शांटे और सबसे छोटे बेटे का नाम ड्रे था। उसकी माँ एल्बर्टा, जो कि एक व्हाइट वुमेन थी और कैंसर पेशेंट थी। एल्बर्टा रिसेंटली कैंसर से लड़के ठीक हुई थी और उसका मानना था कि उसके ऊपर गॉड का हाथ है, इसीलिए वो कैंसर जैसे बीमारी से बच सकी है। एल्बर्टा अचानक से गॉड पे भरोसा करने लगी थी, जो कि एबनी को पसंद नहीं था। एबनी का पास्ट रिकॉर्ड भी कुछ अच्छा नहीं था। वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती थी। उसके हिसाब से उसका हस्बैंड उसे और बच्चों को छोड़ के इराक भाग गया था। एबनी एक हैवी ड्रिंकर थी और वो ड्रग्स भी लिया करती थी और इतने नशे के बाद वो अपने बच्चों पे हाथ भी उठाया करती थी। एबनी इन्हीं रीजंस के वजह से जेल भी जा चुकी थी और इसी वजह से चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज ने सिंथिया नाम की एक औरत को असाइन किया था एबनी के बच्चों की सुरक्षा के लिए। एबनी के मिसबिहेव की वजह से उसके बच्चे भी उसे खास पसंद नहीं करते थे और कहीं ना कहीं वो अपने पिता के साथ रहना चाहते थे। एबनी की माँ भी उसे खास पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो नशे में अपने बच्चों पे हाथ उठाया करती थी। खैर, नए घर में शिफ्ट होने के बाद से उन सबको बेसमेंट से लगातार बदबू आ रही थी। एबनी अपने लोन को ना चुका पाने के वजह से परेशान थी। उसी रात ड्रे, जो कि डिनर में अपनी माँ से एक्स्ट्रा मिल्क मांगने की वजह से मार खाया था, वो अचानक से आधी रात में उठ के बचा हुआ सारा दूध पी जाता है। ड्रे को देख के लग रहा था कि वो नींद में चल रहा हो। अचानक से किचन के विंडो पे एक क्रो आके टकराता है, जिसे ड्रे अपने घर से बाहर जाके देखता है, जिसका साफ मतलब था कि उस घर में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ था। नेक्स्ट मॉर्निंग तीनों बच्चे जब अपने स्कूल से वापस आ रहे थे, तब गली के कुछ लड़के नेट को बुली करते हैं। ये देख के एबनी को गुस्सा आता है और वो उन लड़कों को जाके पीटती है और उसके बेटे से दूर रहने को कहती है। आगे एबनी को नेट के वार्डरोब से कुछ पैसे और एक शराब की बोतल मिलती है। नेट से पूछने पे एबनी को पता चलता है कि नेट को उसके पिता हर महीने पैसे भेजते हैं, जो कि वो जमा कर रहा है ताकि वो अपनी माँ को छोड़ के कहीं दूर जा सके। और वो शराब की बोतल नेट ने एबनी से छुपा के रखी थी ताकि वो शराब से दूर रह सके। आगे नेट अपने पैसे एबनी से वापस मांगता है, पर एबनी के ना करने पे वो अपनी माँ पे हाथ उठा देता है, जिससे एबनी गुस्से में आके उसे मारने लगती है और अपने भाई को बचाने के चक्कर में ड्रे को चोट लग जाती है। खैर, एबनी वो पैसे नेट के ड्रॉअर में वापस रख देती है। वहीं एल्बर्टा जब अपनी कीमो के लिए हॉस्पिटल पहुंचती है, तो उसे पता चलता है कि उसका इंश्योरेंस अब उसकी मेडिकल बिल्स को कवर नहीं कर रहा और उसकी बेटी ही कई समय से उसका बिल भर रही है। ये सुन के उसे काफी शॉक लगता है, क्योंकि एबनी कर्जे में डूबे होने के बावजूद भी उसके मेडिकल बिल्स भर रही थी। आगे हमें पता चलता है कि एबनी जब छोटी थी तब उसकी माँ के किसी ब्लैक बॉयफ्रेंड ने उसके साथ कुछ गलत किया था, जो उसे अभी भी हॉन्ट करता था। नेक्स्ट मॉर्निंग एबनी एक वर्कर को बुला के अपने बेसमेंट को चेक करवाती है। वहाँ से एक मरी हुई बिल्ली निकलती है, पर एबनी के पास पैसे नहीं थे उस बिल्ली को वहाँ से साफ करवाने के लिए। नेट अपने पिता के भेजे हुए पैसों में से पैसे निकाल के देता है ताकि वो मरी हुई बिल्ली को वहाँ से साफ किया जा सके। तभी वहाँ पे सिंथिया पहुँचती है बच्चों की हालचाल लेने। वो बच्चों के शरीर पे आए चोटों को देख के शॉक्ड थी और समझ गई थी कि एबनी फिर से अपने बच्चों पर हाथ उठा रही है। पर बच्चों से पूछने पर उनका कहना था कि उन्हें याद नहीं है कि उन्हें ये चोटें कैसे लगी। सिंथिया साफ साफ एबनी को कहती है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो जल्द ही बच्चों की कस्टडी खो देगी। सिंथिया को बाहर तक छोड़ते समय एबनी और एल्बर्टा को एक और औरत एक कार में बैठी दिखती है, जो कि उन पर नजर रख रही थी। उन्हें लगता है कि वो औरत सिंथिया के साथ आई है और चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज का ही हिस्सा है। खैर, शांटे के बर्थडे पार्टी में एबनी अपने छोटे बेटे ड्रे को जल्द ही सुला देती है, पर कुछ देर बाद उन्हें नीचे बेसमेंट के दरवाजे पे नॉक की आवाज आती है और जब एबनी दरवाजा खोल के देखती है तो उसे वहाँ ड्रे मिलता है, जो कि अपना सर दरवाजे पर पीट रहा था। ड्रे अपने होश में नहीं था। एबनी के उसे बार बार पुकारने पर वो होश में आता है और उसे पूछने पर वो बताता है कि वो अपने दोस्त ट्रे से बात कर रहा था, जो कि नीचे बेसमेंट में बने हुए एक होल में रहता है और कभी कभी उसके क्लोजेट में भी रहता है। एबनी फिर से ड्रे को अपने कमरे में सुला देती है और सारे गेस्ट के चले जाने के बाद एबनी, जो कि शराब के नशे में चूर थी, वो अपने कमरे में सोने चली जाती है। पर बच्चों के कमरे से आवाज आने की वजह से वो सो नहीं पाती और उनके कमरे में उन्हें डांटने के लिए पहुँचती है। थोड़ी देर बाद बच्चों की आवाज सुन के जब ग्रैंडमा
माँ एल्बर्टा वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि सामने वाला दीवार टूटा हुआ था और बच्चे एक कोने में डरे हुए बैठे थे और एबनी जमीन में बैठी थी। ड्रे बताता है कि एबनी ने उन्हें दीवार पर पटका है। एल्बर्टा को लगता है कि एबनी ने नशे में फिर से अपने बच्चों पे हाथ उठाया है, पर एबनी का कहना था कि उसने ऐसा नहीं किया। नेक्स्ट डे एल्बर्टा तीनों बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती है और वही औरत जो कि पहले भी उन पे नजर रख रही थी वो उनका पीछा करती है। ड्रे उसे बड़े ही गुस्से से देखता है। स्कूल में तीनों बच्चे बहुत ही अजीब सा बिहेव करते हैं, जैसे कि नेट अपने टीचर के एक सीरियस टॉपिक पे बात करने पर उन पर जोर जोर से हंसता है। शांटे अपने पीरियड्स के बारे में अपने टीचर को बताती है और खुद वॉशरूम नहीं जाती, जबकि उसे उस हालत में देख के बाकी सब वहाँ से चले जाते हैं। ड्रे अपने क्लासरूम में ही पॉटी करता है और अपनी पॉटी को अपने टीचर के ऊपर फेंकता है और खुद अपनी पॉटी खाता भी है। इन सब के बाद एबनी को स्कूल से कॉल करके हॉस्पिटल बुलाया जाता है, जहाँ पे डॉक्टर का कहना था कि तीनों बच्चे नॉर्मल हैं, पर एबनी को डॉक्टर पर भरोसा नहीं हो रहा था क्योंकि उसके बच्चे ऐसा कभी भी बिहेव नहीं करते थे। एल्बर्टा अब उस घर में एक क्रॉस को लगा देती है ताकि गॉड उसके फैमिली को प्रोटेक्ट करे, पर एबनी इसका विरोध करती है, पर एल्बर्टा उसे वो क्रॉस हटाने नहीं देती। उसी रात नेट ड्रे को बाथटब में डुबा के मारने की कोशिश करता है। एल्बर्टा और एबनी आके ये एक्सीडेंट रोकते हैं। यहाँ एबनी अब पूरे तरीके से डर चुकी थी। नेक्स्ट मॉर्निंग सिंथिया उनसे मिलने फिर से आती है। एबनी उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो जबरदस्ती उसके घर में घुस जाती है। यहाँ सिंथिया अपने खुद के बच्चे के बारे में शेयर करती है कि कैसे उसके आंखों के सामने एक गाड़ी उसके बच्चे को कुचलते हुए चली गई थी। खैर कुछ देर बाद सिंथिया फिर से एबनी के बच्चों से मिलवाने को कहती है। एबनी के बार बार मना करने पर भी जब सिंथिया नहीं मानती तो एल्बर्टा को उसे डरा के वहाँ से भगाना पड़ता है। घर के बाहर फिर से एल्बर्टा और एबनी को वो औरत दिखती है जो उन्हें फॉलो कर रही थी। वो औरत उनकी पिक्चर्स भी क्लिक करती है। एल्बर्टा उसे भी डरा धमका के वहाँ से भगा देती है। कुछ दिनों बाद वो औरत एबनी से मिलती है और उससे बताती है कि वो एक पास्टर है और 20 साल पहले इसी घर में एक प्यारी सी फैमिली रहने आई थी, जिसमें हस्बैंड वाइफ के साथ उनके जुड़वा बच्चे थे। उनका बेटा ट्रे जो कि उस घर में आने के बाद पोजेस्ड हो गया था और उसी ने उस बच्चे पर डिलीवरेंस परफॉर्म किया था, पर वो उस बच्चे को बचा नहीं पाई और कुछ दिन बाद उस फैमिली में वो औरत भी पोजेस्ड हो गई और उसने अपने हस्बैंड और बच्ची को मारने के बाद सुसाइड कर लिया। वो पास्टर उसे बताती है कि ड्रे के अंदर भी डेविल है और वो उन सबको मार देगा। एबनी ये जान के शॉक्ड थी कि ड्रे भी किसी ट्रे नाम के इमेजिनरी दोस्त से बात करता है, पर वो इन सब पर बिलीव नहीं करती थी, इसीलिए वहाँ से चली आती है। पर दूसरी तरफ घर में ड्रे ने अपनी ग्रैंडमा एल्बर्टा को मार दिया था और जब एबनी घर पहुँचती है तो देखती है कि एल्बर्टा के लगाए हुए क्रॉस पे आग लगी हुई है और एल्बर्टा की डेथ हो चुकी है। पुलिस के उस जगह को सील कर देने के बाद एबनी तीनों बच्चों के साथ वहाँ से चले जाने की कोशिश करती है, पर ड्रे के अंदर का डेविल उसे कहता है कि उसकी वजह से ही एल्बर्टा को मरना पड़ा। एबनी ये देख के काफी डर जाती है और पास के ही एक रेस्टोरेंट में जाके अपने हेल्प के लिए लोगों को बुलाती है, पर बच्चों को देख के सबको लगता है कि एबनी मेंटली ठीक नहीं है। अब पुलिस बच्चों की कस्टडी एबनी से ले लेती है। एबनी सिंथिया को समझाने की कोशिश करती है कि उसके घर में ऐसा कुछ है जो सही नहीं है और वो उस घर में खुद अजीब सा फील करती है, पर सिंथिया उस पे भरोसा नहीं करती। एबनी अब वहाँ से निकल के सीधे उस पास्टर के पास जाती है। पास्टर उसे गॉड पे भरोसा करने को कहती है, पर एबनी का कहना था कि उसने गॉड पे भरोसा तब करना छोड़ दिया जब उसके मॉम के बॉयफ्रेंड ने उसके साथ गलत किया था और उसने गॉड से हेल्प मांगी थी, पर उसे गॉड ने नहीं बचाया था। पर पास्टर उसे फिर से गॉड पे बिलीव करने को कहती है। वहीं दूसरी तरफ ड्रे सिंथिया के सामने दीवार पे उल्टा चढ़ जाता है, जिसे देख के सिंथिया शॉक्ड थी और अब उसे भी एबनी के बातों पर भरोसा होने लगा था। कुछ देर बाद एबनी ड्रे को हॉस्पिटल से किडनैप कर लेती है और वो पास्टर के साथ मिलके ड्रे को उसी घर में वापस लाते हैं। पास्टर ड्रे पे डिलीवरेंस स्टार्ट करती है। डेविल अब एल्बर्टा का रूप ले लेता है और पास्टर और एबनी को काफी बुरा भला कहता है। पास्टर एबनी को ऊपर जाने को कहती है और उसी बीच डेविल पास्टर के कमजोरी का फायदा उठा के उसे मार देता है और खुद बेसमेंट में छुप जाता है। अब एबनी अकेले ही बेसमेंट में जाती है डेविल से लड़ने, जहाँ पे पहले तो डेविल ड्रे का रूप लेके एबनी को रुकने को कहता है, पर कुछ देर बाद वो खुद एबनी का रूप लेके उसे इतना मारता है कि वो मौत के बिल्कुल नजदीक पहुँच गई थी। वहाँ एबनी खुद को गॉड के करीब पाती है और अब वो गॉड पे पूरी तरह से भरोसा करने लगी थी। एबनी अपने बॉडी में वापस आती है और एबनी को वापस आता देख डेविल काफी डर चुका था। डेविल एबनी को रोकने की कोशिश करता है, पर अब एबनी उसे गॉड पे भरोसा करते हुए वापस नर्क में जाने को कहती है। एबनी जब ये डिलीवरेंस ड्रे पे कर रही थी तब नेट और शांटे की हालत भी खराब थी, क्योंकि डेविल ड्रे के साथ साथ उन दोनों पर भी कंट्रोल कर रहा था। नेट और शांटे भी डेविल से अंदर ही अंदर लड़ रहे थे, पर जैसे ही डेविल उस होल में वापस जाता है तीनों बच्चे
बच्चे बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। कुछ दिन बाद सिंथिया एबनी से मिलने आती है और उसकी मदद करने का वादा करती है। उसके बच्चों की कस्टडी वापस पाने में एबनी सिंथिया को एक क्रॉस गिफ्ट करती है और उसे गॉड पे भरोसा करने को कहती है। 6 महीने बाद हम देखते हैं एबनी अपने तीनों बच्चों की कस्टडी पाने के बाद उनके साथ फिली के लिए निकल पड़ती है, अपने हस्बैंड के पास जाने के लिए। यहाँ तीनों बच्चों के साथ साथ एबनी भी अब खुश थी और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो भूले बिना मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।